शांति। ये बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 6 नवंबर 1987। बाबा इस वाणी में 4 प्रकार की सेवाओं से निरंतर सेवाधारी कैसे बने वो विधि समझा रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को ये नियम बताया है कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, और बाबा कहते निरंतर याद और निरंतर सेवा का बैलेंस यही ब्लेसिंग प्राप्त कराता है। और जिन आत्माओं को निरंतर याद और निरंतर सेवा के आधार से ब्लेसिंग मिलती है, उनको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि आशीर्वाद में पल रहे हैं। उनको कभी मेहनत का अनुभव नहीं होता, क्या क्यों का प्रश्न कभी नहीं उठता। ऐसा अनुभव होता है जैसे सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या होगा, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, सतयुग में क्या पद होगा, इन बातों पर कभी उनको संशय नहीं उठता। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे विजय मेरे गले का हार ही है, विजय माला मेरे गले में डली ही हुई है। तो ऐसे जो बच्चे होते, उनका मुख्य पुरुषार्थ होता निरंतर याद, श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा। यही पुरुषार्थ जो है, इसी को बैलेंस कहते हैं और इसी से ब्लेसिंग का अनुभव करते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि कई बच्चे निरंतर याद की सब्जेक्ट को समझते भी हैं और भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न स्थितियों को धारण कर याद का पुरुषार्थ भी करते। कभी फरिश्ता स्थिति, कभी बीज रूप स्थिति, कभी चिंतन मनन। लेकिन निरंतर सेवा कैसे करें? जब भी बच्चों को पूछा जाता है कि सेवा करते हैं, तो हाँ, सभी कहते हैं सेवा करते हैं, लेकिन निरंतर सेवाधारी है तो समझ ही नहीं आता कि निरंतर सेवा कैसे करें। तो आज बाबा हम बच्चों को सिखाते कि निरंतर सेवाधारी कैसे बने और याद और निरंतर सेवा की बैलेंस से किस प्रकार ब्लेसिंग के अधिकारी बने। तो आज की वाणी का सार है, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। बाबा कहते आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे। सभी सहयोगी बच्चे बैठे हैं ना, विश्व सेवाधारी बच्चे बैठे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। अंडरलाइन करना, निरंतर सेवाधारी, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं, क्योंकि इन प्राप्तियों का आधार क्या है? बाप की आशीर्वाद और श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार की आत्माओं की आशीर्वाद। इसलिए सदा और सहज प्राप्तियों का अनुभव करते हैं।
इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। ये संगम युग ब्लेसिंग में पलने का युग है, मेहनत से नहीं, बाबा की और परिवार की आशीर्वाद में उड़ने और पलने का युग है। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म और हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। स्वयं बाबा ही हमें दिल से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आधार क्या है? हम बच्चों का एक एक श्रेष्ठ संकल्प और एक एक श्रेष्ठ कर्म। ये ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। संगम युग की स्पेशलिटी, उसकी विशेषता ये है कि ये युग बाबा और ब्राह्मण परिवार के आशीर्वाद से पलने का युग है, लेकिन ये आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि वो क्या है? याद और सेवा का बैलेंस। और बाबा ने तो हमें बताया है ना कि इस संगम युग में रिद्धि सिद्धि नहीं है, विधि से सिद्धि है। चाबी लगाओ खजाना पाओ है। तो आज बाबा हमें ब्लेसिंग की चाबी दे रहे हैं। ब्लेसिंग की चाबी क्या है? याद और सेवा का बैलेंस, और उसमें भी निरंतर याद और निरंतर सेवा का बैलेंस। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बाबा हमें पूछते हैं। हर एक मनुष्य भी आज योग के महत्व को जानता है, समझते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने सेवा का महत्व समझाया है, क्योंकि सेवा हमें दुआओं का, आशीर्वाद का पात्र बनाती है। और सेवा भी सच्ची सेवा, जिस सेवा में याद समाई हुई है, वो सेवा। तो बाबा कहते सेवा के महत्व को बुद्धि में रखते हो कि ये सेवा हमें आशीर्वाद का प्राप्त का भागी बनाने वाली है, आशीर्वाद का पात्र बनाने वाली है। तो ऐसी सेवा का महत्व बुद्धि में रहता है, क्योंकि जिस चीज का महत्व बुद्धि में रहता है वही कर्म में आती है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, व कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर और सहज अनुभव कराते हैं, बाबा की याद निरंतर होती है ना और सहज होती है। ऐसा नहीं टाइम मिला, चांस मिला, कारण बना तो याद कर लिया, नहीं। याद कैसी होनी चाहिए? निरंतर और सहज। और बाबा के बच्चों को यह अनुभव होता है कि याद निरंतर और सहज है। तो बाबा कहते वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। देखो भाई अपना सेवा का चार्ट, बाबा ने क्या देखा होगा? जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी बन नहीं सकते।
निरंतर सेवाधारी की निशानी क्या होगी? उनको ऐसा अनुभव होगा जैसे उनको निरंतर आशीर्वाद मिल रही है, सदा आशीर्वाद मिल रही है। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की और परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो। जब सेवा करते हैं तो पता भी लगता है कि आशीर्वाद भी मिल रही है, जहाँ कदम पड़ रहे हैं सफलता ही सफलता मिल रही है। चाहे वो सफलता अपने संस्कार परिवर्तन के कार्य में हो, चाहे संस्कार मिलाने में हो, चाहे कोई और कार्य में हो, हर जगह सफलता मिलती है। ये अनुभव होता है जो सेवा करते हैं। लेकिन कभी कभी सेवा करते हैं तो ये अनुभव भी कभी कभी होता है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं होता अनुभव। इसलिए कभी तो आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो। सेवा में भी उन्नति अनुभव करेंगे, स्व पुरुषार्थ में भी करेंगे, क्योंकि सेवा की दुआएं मिल रही हैं। और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो। कभी कभी सहज सफलता मिलेगी, कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि दुआओं का बल साथ नहीं है। और संगम युग की कमाल क्या है कि बिना मेहनत के सफलता मिले, आशीर्वाद से सफलता मिले। यदि इतना याद और सेवा के बैलेंस पर अटेंशन हो तो फिर सदा ऐसा लगेगा जैसे विजय मेरे गले का हार बनी हुई है। बाबा कहते हैं कभी कभी तो मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। आज बाबा हमें विधि बताएंगे कि निरंतर सेवाधारी कैसे बने। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। हर मनुष्य को वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी के बिना बोर हो जाते हैं। तो बाबा कहते सारे दिन में सरकमस्टेंस के प्रमाण और वैरायटी सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा। पहली सेवा, आज 4 प्रकार की सेवा बाबा बताएंगे ना, भिन्न भिन्न सेवा प्रकार की सेवा कैसे करें। तो पहली है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। ये अटेंशन की मैं आत्मा अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को कैसे प्राप्त करूं, और उस अटेंशन के प्रमाण जो भी कदम हम उठाते हैं उसको कहेंगे स्व की सेवा के खाते में जमा हो गया। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, क्या है मुख्य सब्जेक्ट हमारे? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। जब हमारे कर्म रूपी कदम हमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप बनाने के प्रति उठ रहे हैं, तो माना वो जो कर्म है वो स्व सेवा के खाते में जमा हो रहा है। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। इसीलिए इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। और जब हम अपनी संपन्नता और संपूर्णता पर अटेंशन रखते हैं तो फिर
हमारा जो स्वरूप तैयार होता है, जो मूर्ति तैयार होती है, वो मूर्ति स्वतः ही सेवा करती है। इसीलिए स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने की दिशा में जो कर्म रूपी कदम उठाते हैं वो सेवा के खाते में जाता है, क्योंकि ऐसी संपन्न और संपूर्ण मूर्ति के द्वारा स्वतः ही सेवा होती है। तो बाबा कहते, और ये जो संपन्न संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने की विधि क्या है? अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। बाबा को तो बहुत अच्छे से पता है ना कि बच्चे अटेंशन भी देते हैं और चेकिंग भी करते हैं, लेकिन दूसरों की। तो बाबा कहते दिन भर ध्यान कहाँ रहे? अपनी चेकिंग करने पर, दूसरों की नहीं। अब दूसरी सेवा बाबा बताते, पहली सेवा हो गई स्व की सेवा, दूसरी सेवा विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। सबको संदेश देना, विश्व कल्याण अर्थ, जो भी प्रदर्शनी मेले लगाते हैं, कोर्स कराते हैं, क्लास कराते हैं, संबंधियों को सेंटर तक लेकर आते हैं, संपर्क वाली आत्माओं को परिचय देने की विधि बनाते हैं, ये सारा कुछ विश्व सेवा के खाते में जमा होता है। बाबा कहते ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, सेवा माना मूलतः यही समझते हैं। तीसरी सेवा यज्ञ सेवा, जिस यज्ञ से हम बच्चों की पालना होती है, जिस यज्ञ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की ज्वाला प्रज्वलित होती है, उस यज्ञ की सेवा करना, यह है तीसरी सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो, क्योंकि यज्ञ को दोनों की आवश्यकता है। स्थूल तन के द्वारा भी सर्विस चाहिए, सफाई, बर्तन, भोजन सब कुछ चाहिए, और दूसरा धन भी चाहिए। धन के बिना तो यज्ञ सेवा का कार्य कैसे होगा? तो तीसरी सेवा है यज्ञ सेवा। चौथी सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा को बाबा आज बहुत अच्छी तरह समझाते। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो, क्योंकि हमारी कामनाएं, भावनाएं, वृत्ति, वाइब्रेशन तो दूर दूर तक आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब बाबा कहते ये जो सेवा है मनसा सेवा, इसकी विधि क्या है? तो बाबा कहते मनसा सेवा करने के लिए विधि क्या अपनानी पड़ेगी? लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। लाइट हाउस कहीं जाते नहीं है, लाइट हाउस अपने स्थान पर स्थित रहता है, लेकिन दूर दूर तक सबको दिशा देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते जब हम लाइट माइट हाउस बन जाते, जब हम ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, तो हम अपने स्थान पर रहते भी हमारी शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन जैसे दूर दूर तक आत्माओं को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माना नॉलेज, माइट माना शक्तियाँ। ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप से संपन्न है तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिकली हम जहाँ बैठते हैं अनेकों को मार्ग मिलने लगता है। अब बाबा दूसरी बात इसमें बताते, सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि बाबा को जिस निमित्त के द्वारा अनेकों को मार्ग दिखाना है, अनेकों को संदेश पहुंचाना है, वो आत्मा बिल्कुल क्लीन इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। उसके अंदर कोई व्यर्थ या नकारात्मक सोच की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? यदि चारों प्रकार की सेवा करते रहे तो किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि कोई एक भी प्रकार की सेवा ना हो सके। जब विश्व सेवा का चांस है तो वो करना है, वो चांस नहीं है तो यज्ञ सेवा करनी है, वो भी चांस नहीं है तो उस समय पर स्व सेवा तो कर ही सकते हैं, या अपनी स्थिति के आधार से मनसा सेवा तो निरंतर हो ही सकती है। तो बाबा कहते क्या इन चारों प्रकार की सेवा में से ऐसा कभी होगा कि एक भी सेवा पॉसिबल नहीं है? तो यदि ये चारों प्रकार की सेवा पर अटेंशन दे तो निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं। चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि माया के आने का द्वार भी वही मन है। और मन का द्वार जब बंद है, मन मनाभाव है या मन सेवा में बिजी है, मन व्यर्थ संकल्पों के लिए खुला ही नहीं है, गेट क्लोज लगा हुआ है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो माया आएगी कहाँ से? तो पहली प्राप्ति ऐसे निरंतर सेवाधारी को क्या होगी? वो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो कर लो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। चारों सेवा पॉसिबल नहीं है इकट्ठे, तो कोई भी पॉसिबल है वो करो, लेकिन किसी भी समय एक सेकंड भी सेवा से वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। निरंतर माना बिना अंतर के, बिना गैप के, बिना एक सेकंड की भी ब्रेक के सेवाधारी। सहज है ना? बाबा देखो हमें कितना बड़ा फॉर्मूला देते हैं कि 4 प्रकार की सेवा में से यदि कभी कोई करे तो निरंतर सेवाधारी बनना क्या मुश्किल है? तो बाबा फिर पूछते हैं, सहज है ना? बताओ भाई, सहज है? सभी के कान हिल रहे हैं, सहज है? बाबा कहते और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है ना। जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हो, लेकिन चांस को भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं विश्व सेवा करने का चांस है पर कहे नहीं हम तो स्व सेवा में ही ठीक है, या यज्ञ सेवा का चांस है और कहे नहीं हम तो मनसा सेवा ही करेंगे। बाबा कहते जिस समय जो सेवा का चांस है वो चांस लेना है, क्योंकि बाबा ने हमें एक सिंपल सा नियम बताया है,
जो चांस लेंगे वो चांसलर बनेंगे। ड्रामा अनुसार हमें हर प्रकार की सेवा का चांस मिलता है। जब कोई चांस नहीं है तो स्व सेवा तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब चांस मिलता है तो अन्य प्रकार की भी सेवा करें। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो, विधि पूर्वक, अंडरलाइन क्या करना है, विधि पूर्वक यदि हम चारों में से कोई भी सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है। अविधि पर अटेंशन देना है। जैसे बाबा ने कहा कि स्वयं को भी संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए निरंतर अटेंशन और चेकिंग, स्व की चेकिंग। अब कहीं स्व सेवा कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहे, तो फिर खाते में जमा कैसे होगा? तो हर सेवा पर भी अटेंशन और विधि पर भी अटेंशन। अब बाबा कहते हैं कि यज्ञ सेवा कर रहे हैं, पर यज्ञ सेवा करने की विधि क्या है? निमित्त और निर्माण बनकर तन और धन की सेवा करना। यदि वो विधि नहीं अपनाते तो फिर यज्ञ सेवा करते हुए भी वो खाते में जमा नहीं हो रही। विश्व सेवा कर रहे हैं लेकिन विश्व सेवा अहम और वहम में कर रहे हैं तो वो खाते में जमा नहीं होती। या संतुष्ट होकर नहीं कर रहे, संतुष्ट न हम संतुष्ट है स्व से, न सर्व हमसे संतुष्ट है, और चले विश्व सेवा करने, तो विधि भूल हो जाती है। तो बाबा कहते विधि पूर्वक अगर कर रहे हैं तो चाहे एक ही सेवा कर रहे हैं पर वो खाते में जमा हो रही है। तो बाबा कहते और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे, सेवा की मार्क्स हमें मिल जाएगी। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है, इसके भी इतने ही नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। अगर एक ही प्रकार के करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट 25% है, उतना ही जाएंगे। चारों प्रकार के करेंगे तो 100% तक जाएंगे, है ना। जो एक व दो प्रकार की सेवा करते उनके नंबर उस अनुसार जमा होंगे। फिर भी बाबा कहते अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते तो भी निरंतर सेवाधारी, 50% पास मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन 2 प्रकार की तो कम से कम करें। लेकिन अगर चारों ही प्रकार की करेंगे तो 100% बन सकते हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं, है ना। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी, है ना। और आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि जो सहज योगी है, निरंतर योगी है, वो निरंतर सेवाधारी अवश्य होंगे। अब बाबा कहते जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर याद रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूरिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो, है ना। क्योंकि वैरायटी याद करते हैं लेकिन निरंतर याद की स्टेज में मार्क्स जुड़ते जाते हैं।
ऐसे ही ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे, पर सेवा के बिना एक विश्वास नहीं। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा और स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। जिन बच्चों को निरंतर याद और सेवा के आधार से ब्लेसिंग मिलती है, उनका अनुभव क्या होता है? वो ऐसा बिल्कुल ऐसा अनुभव नहीं करते कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आशीर्वाद के बल से उड़ रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। उनको कभी संशय नहीं आएगा, न स्वयं पर, न बाबा पर, न ड्रामा पर, न परिवार पर। वो ये सारी मेहनत, ये सारी प्रोसेसिंग जो निश्चय की कमी से होती है, उससे छूट जाएंगे, क्योंकि सेवा के बल से बुद्धि भी बिल्कुल सालिम हो जाएगी। बुद्धि का लिंक भी ऐसा सुंदर, क्लीन और क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संशय की बात उनकी बुद्धि में नहीं आएगी। और एक बात जो बाबा आज बताते, सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन होकर मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। पता है मुझे ही बनना है, मुझे ही पाना है, मुझे ही सतयुग में जाना है, मुझे ही राज करना है। बिल्कुल सर्टेनिटी से, जैसे तीनों काल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। अभी परसों बाबा ने बताया था ना कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, कर्म और योग के बैलेंस से, याद और सेवा के बैलेंस से। तो सबका विचार चल रहा होगा कि ब्लेसिंग की निशानियां क्या है, मैं ब्लेस्ड हूं कैसे पता चले। तो आज बाबा ने वो निशानियां समझाई, कैसे जैसे बुद्धि से संशय छू मंत्र हो जाएगा, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। क्या, क्यों के प्रश्न कभी सताएंगे नहीं। विजय हुई पड़ी है ऐसा अनुभव होगा और ऐसा लगेगा जैसे आशीर्वाद में पल रहे हैं और आशीर्वाद के आधार से सदा उड़ रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं जो इस अनुभव के धनी होती, उनको कहेंगे ब्लेस्ड आत्माएं। समझा? ब्राह्मण जीवन में, महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी अगर मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में जीवन बिताएं, ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। कोई भी पिता लौकिक में भी अपना बच्चा मेहनत करे पसंद नहीं करता। और ये तो फिर सर्वशक्तिवान बाबा है, प्यार के सागर बाबा है। तो बाबा कभी नहीं चाहते हम बच्चे मेहनत करें। इसलिए बाबा ने हमें विधि से सिद्धि का रास्ता बताया है। हर चीज की विधि बता रहे हैं बाबा,
और आज तो बाबा बिल्कुल ही मेहनत से छूट जाने की विधि बता रहे हैं। बाबा कहते इसीलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि इस विधि से हम मेहनत से मुक्त होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में दिन रात सहयोगी है। पानी की थोड़ी कमी हो गई थी मधुबन में, तो जो बच्चे उस पानी का प्रबंध करने के निमित्त बने, बाबा उनको आफरीन दे रहे हैं। निद्राचीत भी बन गए और प्रकृति चीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, देखो मधुबन के हमारे सेवाधारी भाई बहने कितना प्रबंध हम बच्चों के लिए करते हैं, और बाबा भी अपने आशीर्वाद के खजाने उन पर लुटाते ही चाहते हैं। बाबा कहते जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सब को थैंक्स देना। बाबा हम बच्चों को भी सिखाते कि जो हमारे भाई बहने हमारी सेवा कर हमारा मधुबन का जो अनुभव है वो हीरे तुल्य बनाते, उनको हमें थैंक्स देना चाहिए। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है, और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य कर रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। ऐसा मत समझना हमारी सेवा कोई देखता नहीं है। बाबा हर सेवाधारी बच्चे की सेवा देखते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बनकर चांस दिला रहे हैं। बाबा से मिलने का चांस हम बच्चों को कैसे मिल रहा है? क्योंकि मधुबन के भाई बहने निमित्त बन रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। जब सहयोग मिलता है तो उसका रिटर्न देना चाहिए। कैसे रिटर्न देना होता है? सहयोगी बनकर। बाबा कहते अनेकों के सहयोग से, कितने भाई बहनों के सहयोग से हमें अनुभव होते हैं, हमें चांस मिलता है बाबा से मिलने का। तो हमें भी उस सहयोग का रिटर्न देना चाहिए और सहयोगी बनना चाहिए। जैसे वो सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है ना। वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। हम भी आगे बढ़े, हमने भी कुछ सीखा, अनुभव किया, आज सुख शांति का अनुभव करते हैं, तो कई आत्माएं निमित्त बनी, सहयोगी बनी। उस रिटर्न में हम भी सहयोगी बन अन्यों के लिए वो मार्ग तैयार करें। अन्य आत्माएं भी बाबा के यज्ञ से पालना ले पाए, इसके निमित्त हम भी बने। तो बाबा कहते बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाबा आज एक हंसी की बात कहते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो घी की नदियां बहेंगी और मधुबन में तो पानी ही घी के समान हो गया। जैसे घी थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, ऐसे पानी भी रैशनिंग से मिलने लगा। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर तो पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना।
पानी की वैल्यू कितनी बढ़ गई वाटर स्कैर्सिटी में, है ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। अब बाबा कहते ये भी ड्रामा में सीन होती है कि अनेकों का भाग्य बने, सेवा करने का भाग्य। कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी तो सेवा करेंगे क्या, है ना। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। बाबा कहते ब्राह्मण भी ऐसा नहीं होगा कि कोई विघ्न नहीं आएंगे या कोई कमी कभी नहीं होगी, लेकिन बाबा कहते एक अंतर जरूर रहेगा। दुनिया यदि बहुत विघ्नों में है तो हम उसका कुछ ही परसेंटेज अनुभव कर रहे हैं। दुनिया की अवस्था में और हमारी अवस्था में बहुत अंतर है। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है। देखो दुनिया में तो कितनी कितनी जगह हैं जहाँ कितनी हवा की भी, पानी की भी, हर चीज की स्कैर्सिटी है, और हम बाबा के बच्चे तो ऐसे स्थानों पर बैठे हैं जहाँ फिर भी बहुत आराम से है। और अभ्यास भी हो रहा है क्योंकि कुछ न कुछ पेपर भी आएंगे, तो फिर अंत काल के लिए अभ्यास भी हो रहा है, रिहर्सल भी हो रही है। इसलिए राज युक्त बनकर एक तो ये राज समझना है कि दुनिया के हिसाब से फिर भी आराम में है। दूसरा ये भी समझना है कि अंत की सीन को पार करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिहर्सल हमें भी करनी पड़ेगी ना, कुछ तो अभ्यास होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा बिल्कुल ही मिट्टी से दूर रहे तो इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है ना। ऐसे ही अगर बिल्कुल परीक्षाएं नहीं देंगे तो अपनी शक्तियां भी उपयोग में नहीं आएगी, तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते इस राज को समझकर हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो, क्योंकि राज को भी समझना है कि बाबा खड़े हैं, और बाबा जैसे पिता खड़ा होता है और बच्चे को साइकिल पे भेजता है ना कि चलो तुम सीखो, और गिरता है बच्चा तो संभालने के लिए भी दौड़ता है। ऐसे ही बाबा भी हमें अंत काल के लिए तैयार भी कर रहे हैं, और बाबा साथ भी खड़े हैं कि बच्चों को अधिक कष्ट का अनुभव भी ना हो। अच्छा, अब दादी जी से बाबा की मुलाकात। दादी को बाबा कह रहे हैं संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया, क्योंकि सारे श्रेष्ठ संकल्प दादियां ही जब लेते तो बाकी सभी उन संकल्पों को जब कार्य में लाते तो फिर अनेकों का भाग्य बनता। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना, क्योंकि हाँ हर श्रेष्ठ संकल्प बाबा का दिया ही हुआ है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं उनको भी उसकी आफरीन जरूर मिलती है। इसीलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है। अकेले बाप की पूजा नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का प्लान बनता है तभी तो खुशी की प्राप्ति होती है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। पहली पॉइंट, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। ये है स्थूल जल। स्थूल जल से भी प्यास बुझाई अनेक बच्चों ने, और आपके पास तो है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। सदा काल के लिए आत्मा तृप्त हो, उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान अमृत। तो बाबा कहते ऐसा ज्ञान अमृत से आत्माओं की आधा कल्प की प्यास बुझाने वाले हम जो बच्चे हैं, बाबा कहते निमित्त बन रहे हो ना अनेकों की प्यास बुझाने के।
ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि कोई भी सेवा बिना उमंग के नहीं हो सकती। रहम भाव भी चाहिए और उमंग भी चाहिए। पहले तो रहम भाव चाहिए कि कितनी आत्माएं ज्ञान की प्यासी घूम रही है, तो उनके लिए हमारे दिल में संकल्प आए कि इनकी प्यास बुझानी है। और फिर उमंग उत्साह हो, क्योंकि मेहनत लगेगी ना, तो उमंग उत्साह में मेहनत मर्ज हो जाती है। क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं ना, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना, ऐसे ही ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। ऐसी पुण्य आत्माएं जो ज्ञान अमृत से सदाकाल की प्यास बुझा रहे हैं। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना, एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना, ये सीजन है अनेक जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करने की। बाबा कहते ये सीजन का लाभ ले रहे हो ना। बाबा कहते एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, सीजन खत्म होने से पहले जमा का खाता भरपूर किया है। इतने मालामाल बन गए हो जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने पुण्य के खाते से अनेकों को भाग्य बांट सको, ऐसे मालामाल बने हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया, या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। हाँ, सिर्फ स्व सेवा ही की, या अनेकों के लिए भी निमित्त बने उनकी प्यास बुझाने की। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है, जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हैं क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ही ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। कोई ऐसे थोड़ी कहेगा टाइम नहीं है तो भोजन नहीं खाते। समझते हैं ना, भोजन नहीं खाएंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे। ऐसे ही समझना है, ये पुण्य का खाता भी नहीं जमा करेंगे तो आत्मा की आगे की यात्रा कैसे होगी। तो महत्व को समझकर टाइम निकालना है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करे नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम भी बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। कलम हाथ में है, कौन से श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य रूपी लकीर खींची जा सकती है ये भी ज्ञान मिल गया। कर्मों की कलम भी पकड़ा दी बाबा ने। अब जितनी भाग्य की लकीर खींचनी है खींचो, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में बताया ना, ये सीजन भी खत्म हो जाएगी और एक दिन टाइम अप हो जाएगा। जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो टाइम अप के बाद और कुछ लिख नहीं सकेंगे। भाग्य लिखने की बेला अभी है, श्रेष्ठ कर्म करने की बेला अभी है। जितना करना है कर लो, भाग्य बना लो। अच्छा, दूसरी पॉइंट,
सभी राज ऋषि होना, राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। बाबा ने आज बताया ना, तपस्या के आधार से निर्विघ्न बन सकते हैं और निर्विघ्न बना सकते हैं। तो राज ऋषि माना निरंतर तपस्वी अवस्था से निर्विघ्न बनने वाले और बनाने वाले। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, वायुमंडल से वायुमंडल परिवर्तन, संकल्पों से संकल्पों का परिवर्तन। लेकिन इतनी शक्ति किस आत्मा में होगी? जो तपस्वी आत्मा है। ऐसी तपस्वी आत्माएं जो एक बाबा की याद में लवलीन है, ऐसी तपस्वी आत्माओं के अंदर परिवर्तन शक्ति होती है। कैसी भी वृत्ति वायुमंडल और संकल्पों को परिवर्तन कर वो विघ्नों को बदल सहयोगी बनाकर, और उस वातावरण में जहाँ पर विघ्न स्वरूप थे, विघ्न आ रहे थे, उस वातावरण के विघ्न खत्म होकर सहयोगी बन जाए, ऐसी परिवर्तन शक्ति इन बच्चों में होती है। तो बाबा कहते, जो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो, निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त, है ना, जिन पर न प्रकृति का प्रभाव, न विकारों का, न तत्वों का, न शरीर का, निर्बंधन। ऐसे निर्बंधन, क्योंकि परिवर्तन शक्ति के आधार से बंधनों को काटने वाले, ऐसे बंधन मुक्त को ही कहेंगे जीवन मुक्त। तीसरी पॉइंट्स, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुणा प्राप्त होती है। बाबा ने हमें एक सिंपल सा इक्वेशन बताया है, 1 कदम हिम्मत का बच्चों का, 1000 कदम मदद के बाबा की। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बनकर सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो सूली, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुक्त करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। तो बड़ा बाप जहां है वहां बड़ी बात छोटी हो जाती है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी, बाबा मालिक है, मैं तो ट्रस्टी हूं। कभी ट्रस्टी को देखा है, मैनेजर को देखा है स्ट्रेस्ड होते? नहीं, मालिक स्ट्रेस्ड होता है। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। गृहस्थी अर्थात मेरा मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो, कहाँ मेरापन तो नहीं है। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कितनी सुंदर बोझ मुक्त बनने की, बंधन मुक्त बनने की आज हमें युक्तियां बताई। बोझ मुक्त बनना है तो क्या करना होगा? ट्रस्टी बनना है। बाबा की मदद मिलेगी जब हम ट्रस्टी बनने की हिम्मत रखेंगे। मेरे को तेरा किया तो बाबा की मदद मिलेगी और बोझ मुक्त हो जाएंगे।
और बंधन मुक्त बनना है तो क्या करना है? तपस्वी बनना है। तपस्या के आधार से परिवर्तन कर कैसी भी वृत्ति, कैसे भी वायुमंडल को परिवर्तन कर ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी भी प्रकृति के तत्व का या विघन का हम पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसे हमें राज ऋषि बनना है। ऋषि माना तपस्वी, अधिकारी और तपस्वी। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा कहते जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो व विशेषता कहो व श्रेष्ठता कहो, वो संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। इसलिए अभी का पुरुषार्थ क्या है? स्व से भी संतुष्ट रहें और सर्व से भी संतुष्ट रहें। स्लोगन है, विजयी रतन वो है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता रहे। विजय मिले या नहीं वो संशय नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे तिलकधारी जिनको स्मृति ही ये है कि मेरी तो विजय हुई पड़ी है, उन्हीं को कहेंगे विजयी रतन। ओम शांति।